नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। बहुत लाजमी था कि इस हफ्ते बहस होगी पी चिदम्बरम वर्सेस प्रणब मुखर्जी के मसले पर। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट कि दो बड़े मिनिस्टर्स इस सरकार के, उनका कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, टकराव नजर आ रहा है और सीधा टकराव है। दूसरा जो बुनियादी सवाल है वो अभी भी 2G, जिसने इस गवर्नमेंट की इमेज को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया, एक करप्शन का जो पूरा साया था वो 2G से पैदा हुआ था, उसको सुब्रमण्यम स्वामी ने वापस फोकस में लाकर खड़ा कर दिया। और अब सवाल न सिर्फ फंक्शनिंग के बारे में पूछे जा रहे, हाईएस्ट लेवल पर ये सवाल अब सीधे जा रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ। तो क्या ये गवर्नमेंट जो है, जो अभी तक पी चिदम्बरम के डिफेंस में खड़ी नजर आ रही है, क्या ये गवर्नमेंट समझेगी कि ये आगे उनके लिए और ज्यादा शर्मसार, एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकती है, या इसमें से कोई और रास्ता निकलेगा? क्योंकि 2G का मामला आप सब जानते हैं, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। हम हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार ये एक पॉलिटिकल लड़ाई होगी या एक सरकार जो करप्शन के चार्जेस से घिरी है, वो सरकार इस लड़ाई से बाहर आ पाएगी। मेरे साथ शेखर अय्यर मौजूद है, जो कि एसोसिएट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। शेखर से हम बात करेंगे एक जर्नलिस्ट के तौर पर कि किस डायरेक्शन में जा रही है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी लगातार इस पर प्रेशर बनाए हुए है और स्वाभाविक है कि ये प्रेशर वो बनाए रखेगी। सुब्रमण्यम स्वामी साहब खुद मौजूद हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में। जो बातें सुब्रमण्यम स्वामी ने देश के सामने रखी हैं और अदालत में रखी हैं, अभी तक उन बातों का कोई डिनायल सरकार की तरफ से नहीं आया। उसमें बाकी जो बारीकियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस से संतोष बागडोगिया जी हमारे साथ मौजूद है और एक फॉर्मर मिनिस्टर हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये कॉम्प्लिकेशंस कहां तक सरकार को और आगे एम्बैरेस कर सकते हैं। नवीन उपाध्याय ब्यूरो चीफ हैं, पायनियर के एक बिजनेस जर्नलिस्ट रहे हैं। उनसे हम पूछेंगे कि क्या 2G से यह सरकार अपनी गर्दन बाहर ला सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी, पहला पॉइंट आपसे, मैंने एक और शो में आपसे यही सवाल पूछा था जो मैं वापस रिपीट करूंगा। क्या ये 2G का स्टेज 2 है? क्या स्टेज 2 सेट हुआ है 2G के इन्वेस्टिगेशन का? स्टेज 2 इस दृष्टि से है कि अब तक डीएमके के नाम आते थे, अब पहली बार कांग्रेस का नाम आया। एक परसेप्शन आपने जो क्रिएट किया था कि डीएमके के मंत्री चोर हैं, राजा को आपने फोकस में लाया, कानीमोई को आप फोकस में लाया। अब ये कांग्रेस का भी इसमें हाथ है, ये चिदम्बरम की इन्वॉल्वमेंट से स्पष्ट हो रहा है। अब ये यहां से कहां जाएगा इसको देखना है, वो इसी की बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। परंतु चिदम्बरम के ऊपर कार्रवाई होगी तो काफी बदल स्थिति में आएगी। तो उस दृष्टि से इसको मानना कि एक नए स्टेज पर आ गए हैं, ये ठीक ही रहेगा। बागडोगिया साहब, जो डिफेंस आया है अभी तक, उसमें मैं कोट कर रहा हूं, लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद डिसमिस्ड कंट्रोवर्सी ओवर अ फाइनेंस मिनिस्ट्री नोट सेंट टू द पीएमओ सेइंग इट वाज नॉट रिटन बाय प्रणब मुखर्जी बट बाय अ जूनियर ऑफिसर। क्या यह आपको स्ट्रांग डिफेंस नजर आ रहा है या एक कमजोर दलील है सरकार? देखिए, हमारे मंत्री जी ने कहा था स्ट्रांग डिफेंस तो है, लेकिन वो स्ट्रांग है या वीक का सवाल नहीं है। मुझे तो अभी तक जितना समझ में आ रहा है, स्वामी साहब यहाँ है, एलिगेशन क्या है यही नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक पत्र गया, उस पत्र में कोई एलिगेशन तो है नहीं। उस पत्र में केवल यही क्या लिखा है कि वो उसे खबर थी, उसके बाद कोई एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने कोई पैसा लिया। सर यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी और जो जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद है मुझे करेक्ट करेंगे, बुनियादी मसला क्या है? मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूं। बुनियादी मसला यह है कि आपने फर्स्ट कम फर्स्ट का आपने रास्ता अख्तियार किया और आपने लाइसेंसेस का जहां तक सवाल है उसकी ऑक्शनिंग का रास्ता नहीं अख्तियार किया। सवाल नोट में ये नहीं है, सवाल नोट में है कि अगर कुछ गलत हो रहा था और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को यह बात पता थी तो उन्होंने उस गलत होने को रोकने के लिए क्या किया? सवाल यह है। सवाल यह है कि गलत हो रहा था नहीं हो रहा था। जो कुछ भी आज केस चल रहा है पॉलिसी के ऊपर नहीं चल रहा है, वो चल रहा है करप्शन के ऊपर कि उन्होंने पैसा लिया या नहीं लिया। इन बातों पे चल रहा है। पॉलिसी के ऊपर
मंत्री का और लेकिन सरकार वही पॉलिसी तो स्कोप पैदा करती है किसी को करप्ट होने का। कोई भी सरकार, या आप एक सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी यहां मौजूद है, सबको पता है वो अगर पॉलिसी में लूप होल होगा तो वही तो आपको मौका देखता है कोई करप्ट प्रैक्टिस करने का। वही एक्सप्लेन करना चाहता हूं जी कि पॉलिसी में अगर कोई चेंज करे तो आप बोलेंगे क्यों चेंज किया, न चेंज करे तो आप बोलते हैं क्यों नहीं चेंज किया। ये पॉलिसी सरकार ने उचित समझा कि ये पॉलिसी देश के लिए अच्छी है। आज जो हमको टेलीफोन इतने सस्ते मिल रहे हैं, 32 रुपया इनकमिंग कॉल 16 रुपया, 32 रुपया पर मिनट आउटगोइंग कॉल थी। ये हमने और आपने पे किया, और आज आप क्या पे कर रहे हैं आप सबको मालूम है। तो ये एक सरकार ने निर्णय लिया था। 1G में अगर आपको मालूम हो 50,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ हुआ है, जैसे दूसरों फार्मर्स का राइट ऑफ हुआ, क्योंकि पे नहीं कर पाए। ये तो 2G में जाके इतना सर, मैं एक सवाल पूछा आपसे, डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन एक सवाल पूछूं आपसे, अगर पॉलिसी सही थी और पॉलिसी में सब कुछ सही था तो फिर ए राजा इस वक्त जेल में क्यों है? देखिए, ये जो लीगल है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उस पर मैं कोई बात नहीं बोलने वाला। ठीक है, क्यों है ए राजा, वो सीबीआई जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने। मैं पॉलिसी की बात ये कह रहा हूं, किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा है कि पॉलिसी में कोई दोष था। सब कह रहे हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम। नवीन उपाध्याय, क्या यह आर्ग्यूमेंट स्टैंड करे? वो कह रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन में दोष था, पॉलिसी में दोष नहीं था। जो सुब्रमण्यम स्वामी नोट्स जो लेकर आए, जो उन्होंने कोर्ट में अपने एफिडेविट के साथ लगाया है, उसमें बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी दलील आए, लेकिन अब यह तो क्लियर हो गया है कि उसकी टॉप फंक्शनरीज को पता था उस वक्त क्या हो रहा है। एक करेक्ट जो स्वामी जी ने नोट लाया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, देखिए चिदम्बरम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है। अगर आप देखिएगा तो टू थिंग्स, एक तो चिदम्बरम को पहले भी जानकारी थी 10 जनवरी 2010 को 2008 को, जब ये स्कैम हुआ और राजा ने अलॉटमेंट किए 122 लाइसेंसेस, उसके एक दिन पहले 9 जनवरी को फिनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैड अलॉटेड चिदम्बरम कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। तो चिदम्बरम वाज अवेयर ए डे बिफोर क्या होने वाला है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। और 5 दिन के बाद जनवरी 15 को चिदम्बरम ने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने कहा कि दिस इज शुड बी ट्रीटेड एज ए क्लोज चैप्टर। 15 दिन के बाद फिर उनकी मीटिंग होती है राजा के साथ, जिसके मिनट्स अभी सामने आए हैं, उसमें भी क्लियर है कि उन्होंने कह दिया कि इसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। जी, ये सवाल उठा रहे कि आप जो डिटेल्स सुब्रमण्यम स्वामी साहब लेकर आए, मैं वापस आऊंगा उनके ऊपर, वो कह रहे कि उसमें आप ये बताइए गलत की क्या बात हो रही है, उसमें गलती की क्या बात हो रही है? गलत क्या हुआ है कि देखिए, जिस तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पर इन्होंने अलॉट किया था, वो जो पहले कैबिनेट के डिसीजन थे उसमें था कि पहले जो अप्लाई करेगा, ये नहीं था कि पहले जो चेक लाकर और बैंक ड्राफ्ट लाकर क्यू में जंप कर जाएगा। जिस तरीके से प्रोसेस हुआ, टोटल क्रिमिनलिटी हुई कि आपने एक एडवर्टीजमेंट लाया है जिसमें अक्टूबर 1 का 30 का तक आपने कहा है कि जो लोग अप्लाई करेगा उनको मिलेगा, और 3 महीने के बाद जनवरी 10, 2008 को आप एक वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि 45 मिनट के अंदर आपको बैंक ड्राफ्ट सबमिट करना है 1651 करोड़ रुपीस के, और जो कट ऑफ डेट था उसको 31 अक्टूबर की जगह आप 25 सितंबर कर देते हैं। दिस इज अ बिग क्रिमिनलिटी, क्योंकि इस टाइप का एपिसोड इंडिया में हुआ ही नहीं होगा करके आपने बागडोगरा साहब कांग्रेस के डिफेंस में कह रहे हैं कि आपका जो नोट आपने देश के सामने रखा है उसमें गलत क्या है, उसमें आप गलती कैसे पॉइंट आउट कर रहे हैं? इनको जवाब दें। पहले तो ये समझ लें जी कि किस बात पर ये सारी केस चालू हुई। वो है, एक तो जो तथ्य इन्होंने कहा कि वो जो फर्स्ट कम फर्स्ट 1.5 घंटे में या 45 मिनट में डिमांड ड्राफ्ट लाओ, ये सारे जो है कि लोगों को फेवर करने की, बट फेवर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जो दाम तय हुआ 2 स्पेक्ट्रम लाइसेंस का 2001 का, उस दाम के कारण प्राइसिंग, हाँ प्राइसिंग कहीं ज्यादा, और इसमें 2003 में कैबिनेट रेजोल्यूशन के अनुसार फाइनेंस मिनिस्टर और टेलीकॉम मिनिस्टर दोनों एक साथ तय करना है। अभी जो आजकल आज जो आ रही है पेपर टीवी में, वो
अतिरिक्त हुआ कि 2006 को एक प्रधानमंत्री के कैबिनेट सेक्रेटरी से एक नोटिफिकेशन निकला कि ये दोनों मंत्री तय करने के बाद सिर्फ प्रधानमंत्री को अवगत कराना है। माने टोटल पावर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर और राजा को दे दिया है। हम तो सिर्फ इंक्वायरी मांग रहे हैं। ठीक है। अब ये पॉलिसी में आपको रिक्शा वाला के पास तो फिर आप डीजल और पेट्रोल भी 2001 के दाम में दे दीजिए। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ टेलीफोन आम जनता से पूछोगे कि आपको टेलीफोन और गैस सिलेंडर और ये केरोसिन 2000 के दाम में चाहिए या टेलीफोन का दाम आप 2000 के दाम में चाहिए, वो तो कहेंगे पहला। तो ये कोई कारण हो सकता है। मुख्तार वासनिक, ये सुब्रमण्यम स्वामी के प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर आप क्या चाहते हैं? शुड चिदम्बरम बी प्रोब्ड? चिदम्बरम साहब की जांच होनी चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सब लोग यहां पर उससे इत्तेफाक रखेंगे। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आप एक्चुअली चाहते क्या हैं अब 2G मामले में? देखिए, पहली बात तो ये बात हमें समझनी होगी कि जो दस्तावेज, जिस दस्तावेज को अभी संतोष जी कह रहे थे कि इसमें क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो दस्तावेज है जो भ्रष्टाचार में भागीदारी का दस्तावेजी सबूत है। चिदम्बरम साहब की भ्रष्टाचार में भागीदारी, और उस दस्तावेज को जो कि आज पूरे देश ने जाना है, उसको सरकार, प्रधानमंत्री और पूरा की पूरी कैबिनेट जानती होगी। अगर नहीं जानती है तो उससे ज्यादा नाकारी कैबिनेट हो नहीं सकती। आज उसी तरह से प्रधानमंत्री जी चिदम्बरम को बचा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने राजा को बचाया था। सुप्रीम कोर्ट का रवैया नहीं सामने आया 2G में। प्राइम मिनिस्टर जैसे चिदम्बरम साहब को इस्तीफा देना चाहिए। हाँ। अगर इस्तीफा नहीं देते तो अगर प्रधानमंत्री जी में जरा सी भी नैतिकता बची है और इस सरकार में, तो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर हमने बहुत प्रोग्राम किया इस बात में, सरकार का जो एम्बैरेसमेंट है, क्यों नहीं सरकार इस वक्त एक्शन लेना चाहेगी अगर वो कोई भी उनका हाईएस्ट प्लेस्ड पॉलिटिशियन या मिनिस्टर हो? क्योंकि आखिरकार जैसे मैंने शो के स्टार्ट में कहा, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने वापस 2G को फोकस में लाकर रख दिया है, इससे फर्दर नुकसान तो इस मनमोहन सिंह का ही है और इस सरकार की इमेज का है। बिल्कुल, सरकार को ही नुकसान है, सरकार की इमेज का नुकसान है। लेकिन अगर हम कारण को देखें, जैसे हमने इश्यू आइडेंटिफाई किए, एक पॉलिसी का, दूसरा प्राइस का, तीसरा प्रोसीजर। क्लैरिफाई करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि जो स्पेसिफिक चार्जेस हैं राजा के ऊपर, जो बिल्कुल सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्यूरेटली बताया, उसमें पहला चार्ज है लाइसेंस को सस्ते में बेचने का ए राजा के ऊपर। दूसरा चार्ज है जो प्रोसीजर्स होने चाहिए थे उसको फॉलो नहीं करने का, जो उन्होंने पॉइंट रखा कि 45 मिनट में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1000 करोड़ से ऊपर का ड्राफ्ट पहुंच जाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा चार्ज है वो फेवरेटिज्म का है, एक खास हिस्से के कॉर्पोरेट्स को फेवर करने का। तो ये 3 बुनियादी चार्जेस हैं ए राजा के ऊपर। शेखर, बिल्कुल, ये जो तीनों जो बातें हैं, इसमें सरकार का पहला स्टैंड, यानी जब नवंबर में ये सारी चीजें CAG की रिपोर्ट आई, पहला स्टैंड था कि ये सारा चीज राजा ने किया, यानी पॉलिसी का भी, प्राइस का भी, लेकिन जो और प्रोसीजर का। ये फैक्ट है कि एक वक्त तक प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंड भी किया राजा को। नहीं, क्या है कि सरकार का कंफ्यूजन इसीलिए है, और सरकार को आज अगर एक्सपोज्ड है, ये केवल है कि उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेटेजी में पहले सोचा कि केवल राजा पर सारा चीज, राजा को ही डिफेंड करना है। फिर बाद में लगा कि जैसे कागजात आने लगे, कहीं ना कहीं पॉलिसी में भी सरकार की में एक प्रकार की ये थी, कंसेंसस थी, और जो अभी जो आ रहा है वो प्राइस को लेकर है। तब आप देखिए, अगर मामला केवल पॉलिसी और प्राइस में अगर सारे सरकार के शामिल थे, तो राजा के खिलाफ जो मामला केवल वो प्रोसीजर का है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि DMK के तरफ से बहुत खुश है। अरे ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं, करुणानिधि का जो बयान है, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर और सबको मालूम था, ये कोई अलग राजा का मामला नहीं था। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई, मेरे पास तमाम उसके डिटेल्स मौजूद हैं, और मैं फिर कहूंगा अगर मैं इससे कोई गलती है तो मुझे करेक्ट कर रही, कोई दिक्कत नहीं। ए राजा ने खुद कहा है कोर्ट के भीतर कि आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। खुद कहा है ए राजा ने, कानीमोई ने कहा है कि अगर ये डिसीजन मेकिंग है तो आप प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन करिए। आज ये प्लेयर्स कोर्ट की प्रोसीडिंग में जाकर कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर से भी पूछिए, जो भी डिसीजन मेकिंग हुई है वो उनको पता थी। कोर्ट क्या करेगा ये मेरी समझ में यहाँ कोई भी बैठने वाला या खड़े होने वाला कोई जवाब नहीं दे सकता। उसका जवाब तो कोर्ट के जो मेरा सवाल सर ये नहीं कि कोर्ट क्या करेगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तय करेंगे वो किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे। हमारे नरसिम्हा राव जी गए थे कोर्ट में, आवश्यकता पड़ी थी तब, तो वो उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करने वाला।
आप चाहें कि मुझे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर भेज दें, ऐसा नहीं, नहीं मैं होने आपको देने कतई नहीं वाला। कह रहा हूं सर, प्लीज अंडरस्टैंड ना, लेकिन आप मेरा अभी सवाल ध्यान अपना से issue सुनिए। ये है, अपना मैं ये issue- पॉइंट रख रहा हूं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो कि रिपोर्टेड बाय मीडिया है, उसमें ए राजा ने कहा है कि आप जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर को भी सवाल पूछिए 2G में। मैं वही कह रहा हूं आपको, जी। ये राजा ने क्या कहा उसकी मर्जी है, ठीक है, कोर्ट क्या करेगी उनकी मर्जी है। ठीक है। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि मिसगाइडेड मिसाइल्स चल रही हैं हिंदुस्तान में आज। इस बारे में सवाल इस बात का है, क्या पॉलिसी डिसीजन हम जो भी करते हैं, ये भी बहुत बड़े मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे और हो सकता नहीं लिए हो, ये उनकी मर्जी है, लेकिन वो डिसीजंस जो भी लेते हैं सरकार, वो ये सोच समझ के, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ पर हम जो भी निर्णय लेते हैं वो जनता के अच्छे के लिए लेते हैं। अब उसका निर्णय गलत भी हो सकता है, नरेगा आप बोलेंगे क्यों लिया, आप बोलेंगे ये लोन क्यों माफ कर दिया, जनरलाइज्ड आर्ग्यूमेंट है। तो मैं क्या बात बोलूं आपको। हम देखिए सर, जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जो मामला चल रहा है वो इतना ही होगा कि क्या चिदम्बरम पर जांच होनी चाहिए। मुझे याद है जब हम राम सेतु का आर्ग्यू कर रहे थे तो तब भी यही बात कही थी कि ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पॉलिसी डिसीजन है, इसको कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। तो कोर्ट ने कई पुराने जजमेंट्स भी साइट की। पॉलिसी आप आर्बिट्रेरली, अनरीजनेबली, विद मैलिफाइड इंटेंशन तय नहीं कर सकते। माने प्लीज लेट मी फिनिश। आपकी चुप्पी को हम सहमति नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन आप जो बोलेंगे हम भी सहमति नहीं है। Anyway, उनको पूरा मैं आऊंगा सर। मैं ये कह रहा हूं, बोलिए। जब आप पॉलिसी तय करते हैं तो विभिन्न पॉलिसी को सामने रखकर, वैकल्पिक पॉलिसीज को सामने रखकर, इसमें से कौन सा अच्छा है उसको छांटना आपका दायित्व है। ये सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जजमेंट्स हैं, इसमें कोई ऐसा छांटने का नहीं हुआ। और वो किसका बयान है? फाइनेंस सेक्रेटरी का बयान है जेपीसी में। इनका ध्यान केवल एक तरफ है, वो चाहे पॉलिटिकल हो चाहे पर्सनल हो। अब मैं यहाँ पर एक आपका ध्यान एक ही तरफ है, उसको बचाने में, ताकि आप सब लोग हमारा बच जाएं। ध्यान है ऑनेस्टी में, हाँ। आपका ध्यान है खाली उसको फंसाने में। और ये उचित है, आपका ध्यान होना भी चाहिए, क्योंकि मैं लूंगा यहाँ you are पर an expert। आपके सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैं लूंगा यहाँ पर एक ब्रेक। जब अगले हिस्से में आएंगे, अपने पहले हिस्से की बहस सुनिए। अब बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या पॉलिसी सही थी और प्राइसिंग में प्रॉब्लम हुई जिसने भ्रष्टाचार होने की स्पेस को क्रिएट किया? पॉलिसी का जहां तक सवाल है, पॉलिसी से जुड़े सवाल मुख्तार अब्बास नकवी जानते हैं, ये एनडीए तक की तरफ जाते हैं। क्या बेसिक पॉलिसी में प्रॉब्लम थी जिसने स्कोप दिया किसी को करप्शन करने के लिए, या प्रोसीजर्स को गलत करके करप्शन हुआ जिसकी वजह से आज पी चिदम्बरम पर सवाल उठ रहे हैं? हम इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो उन्होंने मिलकर तय किया और एक को अपने अंदर कर दिया, तो दूसरे के ऊपर जांच तक नहीं करने के लिए तैयार हो। कांग्रेस पार्टी की उस बात को कह रहा हूं जो चोरी को चिंगम बताते हैं और लूट को जो है वो लॉलीपॉप बता रहे हैं। सारी जनता को ये सब मिलकर के गुमराह करना। तो आप देख रहे हैं मुकाबला। इस वक्त ये बहुत दिलचस्प और बहुत अहम बहस है। इस पहले हिस्से में हम बात कर रहे हैं पी चिदम्बरम के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो सुब्रमण्यम स्वामी का नोट जो उन्होंने सामने रखा है, सरकार की तरफ से चिदम्बरम के लिए जो डिफेंस आया, लेकिन इस सब में वापस घूम फिरकर ये 2G के बुनियादी पॉइंट्स पर बहस आई है। क्या ये पॉलिसी की तरफ से ज्यादा गलत था? कांग्रेस का लगातार कहना है कि पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं जो कि चार्जेस लगे राजा के ऊपर वो प्राइसिंग को लेकर है, दाम को लेकर है और प्रोसीजर को लेकर है। शेखर अय्यर, मैं आपसे शुरू करूंगा। इसको अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है जो कि सही है, कोर्ट को फैसला लेना, हम और आप कोई टेलीविजन प्रोग्राम में नहीं ले सकते कि शुड चिदम्बरम बी प्रोब्ड, उनके लिए कोई जांच हो, लेकिन ये जांच अगर होगी तो आज बेसिक प्रॉब्लम क्या है पॉलिसी की जिसने वो स्कोप पैदा किया किसी को करप्ट होने का? देखिए, अगर सीबीआई कह रहा है कि राजा के खिलाफ ये तीनों चीजें हैं, जो हाँ। चार्जशीट में ये तीनों चीजें हैं, जी, अगर राजा के खिलाफ ये तीनों हैं, तो वो अगर अभी सीबीआई का स्टैंड है तो आप बाकी लोगों को ना पॉलिसी में आप छूट दे सकते हैं, ना प्राइस में छूट दे सकते हैं, और प्रोसीजर में भी उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है ये भी जांच की विषय हो जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी, ये सवाल फिर आप लोगों के ऊपर आता है क्योंकि 2003 का कंटिन्यूएशन है
वो पॉलिसी, इसीलिए आपके चाहे जसवंत सिंह हो, अरुण शौरी हो, उनसे ये पूछताछ हो रही है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी के कई बार ये बात इस तरह की कही गई कि साहब ये पॉलिसी जो बनी थी वो एनडीए की देन है। साहब, जब ये सरकार बनी 2004 में यूपीए की या कांग्रेस पार्टी की, तो उसने जो है कई महत्वपूर्ण निर्णय किए, और जैसे ही ये पार्टी सत्ता में आई, उसने जो पहला निर्णय किया, एक पोटा कानून बना था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। उन्होंने एक दिन में वो पोटा कानून खत्म कर दिया। आईएमडीटी एक्ट, जो घुसपैठियों के लिए आईएमडीटी एक्ट को ठीक ठाक ढंग से उसका दस्तावेज हमने तैयार करा था, उन्होंने कहा उस दस्तावेज को रिजेक्ट किया और उस पुराने आईएमडीटी एक्ट को फिर से लागू कर दिया, जो घुसपैठियों की सुरक्षा करता है। अगर साहब ये आपको लगता था कि ये सारे के सारे जो पॉलिसीज हैं ये गलत है, तो आप जो है वो आतंकवादियों के खिलाफ अगर कोई कानून बनेगा तो उसको हटा देंगे और उस पॉलिसी को जेब में रखेंगे कि साहब इसमें हम कुछ घपला कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, कानून कभी खराब नहीं होते, कानून को तोड़ने वाले खराब होते हैं। अगर आप कहिए कि किसी ने हत्या की है तो साहब 302 के जो दफा है, आप ये एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे कि जो आपकी पॉलिसी खराब थी और उसको बदल देना चाहिए था कांग्रेस की सरकार को? ये मैं इनकी कांग्रेस पार्टी की उस बात को कह रहा हूं जो चोरी को चिंगम बताते हैं और लूट को जो है वो लॉलीपॉप बता रहे हैं। कहते हैं साहब ये तो चिंगम है, ये तो लॉलीपॉप, कुछ है नहीं। ये हम उनकी बात बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें ये जो मुद्दा है ये कोई ऐसा एक दिन का मुद्दा नहीं है। अगर आप देखें प्रणब मुखर्जी साहब क्या जासूसी होती है, जासूसी की जांच प्रणब मुखर्जी साहब कराते हैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से, होम मिनिस्ट्री में नहीं जाते, और बाद में उसे कहा जाता है नहीं जासूसी नहीं, वो चिंगम है। आज तक उस जासूसी का जेम्स बॉन्ड कौन है पता ही नहीं चला। हमारे संतोष जी शरीफ आदमी है, वो बेचारे कुतर्क भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो है वो सारे के सारे उन लोगों को बचाने के प्रयास हुए। आप सुरेश कालवंडी को ले लीजिए, आप चिदम्बरम साहब को ले लीजिए, आप राजा को ले लीजिए, रानी को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, जितने बेईमान जितने चोर, उनको बचाने के लिए चोरी और सीनाजोरी। ठीक, लेकिन बीजेपी कोई डिफेंस नहीं देना चाहती जसवंत सिंह और अरुण शौरी के लिए? नहीं, हम अगर कानून, हम फिर एक बार आपसे कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अगर ये तर्क लेती है कि जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी ही गड़बड़ थी, तो आपने उस पॉलिसी का पोस्टमार्टम करके अपने भ्रष्टाचार के हिसाब से बना लिया है बस। सुब्रमण्यम जी, ये वैलिड पॉइंट है, ये आर्ग्यूमेंट बहुत हो चुका है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में कि इनके एनडीए की गवर्नमेंट का ये कंटिन्यूएशन थी ये पॉलिसी। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे कि फिर आप चेंज कर देते, आप डंप कर देते उस पॉलिसी को। बिल्कुल सही है। ये तो जो भी पुलिसमैन स्टेशन हाउस यानी किसी पुलिस स्टेशन चले जाइए, वो कहेंगे कि जब भी किसी को पकड़ते हैं वो कहते हैं उसको क्यों नहीं पकड़ा, वो भी कर रहा है यही चोरी। ये तो सवाल ये नहीं है। बीजेपी का भी अभी जांच चल रही है और उन्होंने विरोध नहीं किया है, और कौन सी क्रिमिनलिटी या कौन सी पॉलिसी क्या है, किस बात पर आप उनकी जांच कर रहे हैं? हम तो यहां इतनी दस्तावेज पेश करके कह दिया है कि दोनों ने मिलकर तय किया और एक को अपने अंदर कर दिया, तो दूसरे के ऊपर जांच तक नहीं करने के लिए तैयार हो। इसके पीछे ये जो भय मैंने देखा है कांग्रेस में, इसमें लगता है कि चिदम्बरम जाएगा तो किसकी बारी आएगी। तो रानी की बात कर रहे थे, पता नहीं किस रानी की बात कर रहे थे, परंतु मैं ये समझता हूं कि कहीं यहां से आगे ना बढ़ जाएं, इसकी डर है। संतोष जी, क्या ये फियर है, पार्टी में कि कहीं, और बहुत सारे लोग, आज भी मैं एक अखबार को पढ़ रहा था, मैं उसको कोट नहीं करना चाहता सुबह में, ये सारी जनता को ये सब मिलकर के गुमराह कर रहे हैं। हाँ। कभी भी हमने नहीं कहा है कि इनकी पॉलिसी थी इसलिए हमने ये पॉलिसी चालू रखी है। ये बिल्कुल सही बात है। नहीं, कपिल सिब्बल साहब ने कहा, मुझे बोल लेने संतोष जी, कपिल सिब्बल साहब ने 100 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इन्होंने ये नहीं कहा कि इसलिए हमने चालू रखा है। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ और बहुत अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ कि पहले की पॉलिसी आपकी थी या नहीं थी आप जाने, उसको हम बदल सकते हैं, हमारी अपनी पॉलिसी को भी बदल सकते हैं समय के अनुसार, अगर हमें लगे गलत पॉलिसी निर्णय हो गया। हमने कभी नहीं कहा कांग्रेस ने कि हम पॉलिसी बदल नहीं सकते, हमने इस पॉलिसी को ठीक समझा है इसलिए उस पॉलिसी को चालू रखा। आपको नहीं लगता ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली हो रही है इस सरकार के साथ? ये सरकार राजा को डिफेंड करती है, राजा जेल चले जाते हैं। ये सरकार के सामने सुरेश कलमाडी की करतूतें आती है, सुरेश कलमाडी खेल करवाते हैं, कॉमनवेल्थ खेल, वो जेल चले जाते हैं। आपको नहीं लगता है कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है? जिन जिन लोगों को सरकार डिफेंड करती है, अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन की वजह से वो जेल चले जा रहे हैं। किसको प्रोटेक्शन दिया? सुरेश कलमाडी को किसने प्रोटेक्शन दिया? डिफेंड करती है। किसको डिफेंड किया?
सुरेश कर्माडी को किसी ने कभी डिफेंड सुरेश कर्माडी को डिफेंड नहीं किया नहीं किया। सर एक मिनट, अगर हम सुरेश कर्माडी के बारे में, वो एक अलग विषय है, मैं उस पर ये प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपके फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तमाम चिट्ठियां अवेलेबल है, वो कह रहे हैं कि इन खेलों में गड़बड़ी हो रही है, आप उसी आदमी से खेल कराते हैं और अल्टीमेटली वो जेल चले जाते हैं। डिफेंड किसको किया? हाँ। आप बोले डिफेंड किया कांग्रेस इनएक्शन डिफेंस नहीं कांग्रेस होता, आप कार्रवाई नहीं करें, इनएक्शन डिफेंस नहीं होता। द डे दिस वाज अनाउंस्ड उनको पार्टी के सेक्रेटरीशिप से हटा दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। इसको आप डिफेंस बोलते हैं? आप 2G को एक जर्नलिस्ट के तौर पर स्टडी करते हैं। कांग्रेस के लिए आज की तारीख में, हम इस वापस डिबेट पे आ रहे हैं, पॉलिसी, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन करके कोई प्रोसीजर की गलती करके करप्शन करता है, कांग्रेस के फियर्स क्या है आज की तारीख में, डर क्या है? देखिए, ऑब्वियस फियर ये है, जिस तरीके से कांग्रेस चिदम्बरम को डिफेंड कर रही है, हाँ। ऑब्वियस, क्योंकि अगर चिदम्बरम टोटली क्लीन थे तो कोई उनको नहीं कह रहा है कि जेल भेज दीजिए। सिंपल सुब्रमण्यम स्वामी का डिमांड एक प्रूव होना चाहिए। प्रूव के लिए किसी ने कभी नहीं, हमने किसी ने नहीं कहा कि प्रूव करें या नहीं, ये निर्णय लेने वाले अथॉरिटी जो बोलेंगे, हम और आप निर्णय नहीं ले सकते। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम और आप तो निर्णय ले फिर सकते, लेकिन ये जिसकी अथॉरिटी वो निर्णय लेंगे, ये निर्णय ये भी नहीं ले सकते, ये निर्णय ये भी नहीं ले सकते। विरोध कर रहे हैं, कोर्ट विल डिसाइड वेदर प्रूव होना है। जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं वही बात कर रहे हैं। आप कोर्ट में विरोध फिर क्यों कर रहे हैं? हमारा अधिकार नहीं है हम अपने आप को डिफेंस में, कोर्ट में हम डिफेंस करें? क्या ये अभी तो आप कह रहे हैं प्रूव के खिलाफ नहीं है, तो मैं कहाँ, अगर हमको लीगली, हमें जो लीगली एडवाइस मिलेगी और वो लीगली जाना क्या पाप है? चोर वही चौकीदार, तो प्रूव कौन करेगा? वक्त है हमारे लिए एक ब्रेक का। यहां पर जो लोग मौजूद हैं, समय है उनके सवालों का। 2G कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बराबर कोशिश कर रहा हूं इस पैनल के जरिए इसके बुनियादी मसलों की तरफ फोकस करने की, और ये सारा मामला अदालत में चल रहा है। फिर भी मैं चाहूंगा कि जनता यहां पर जो मौजूद है वो अपनी समझ से सवाल पूछे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के इस गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, कामकाज को अगर आप देखिए तो उसमें से जो मुद्दे जिन्होंने वाकई सरकार को करप्शन के पॉइंट पर हिट किया है, चोट पहुंचाई है, उसमें से एक है 2G। हम लेंगे कुछ जनता का सवाल। ऑफिसर्स ने तो एनालाइज किया था, बट लगातार चिदम्बरम ने रिजेक्ट करते गए। उनके ऊपर जो आरोप है वो बीजेपी ने अपनी बैठ करके किसी राष्ट्रीय कार्य समिति में किसी पदाधिकारी की बैठक में नहीं लगाया है। चिदम्बरम साहब का जो मेन इशू बार बार उठ रहा है, आपने क्यों समझा कि उस पर एक्शन होगा या नहीं होगा? तो आप देख रहे हैं मुकाबला बहस, ये चिदम्बरम वर्सेस प्रणब मुखर्जी से ज्यादा पॉलिसी वर्सेस प्राइसिंग की है। 2G एक ऐसा मसला जिसमें अभी भी तमाम लेयर्स, तमाम परतें जो सवालों की हैं वो बाकी हैं। लेकिन वक्त है जनता के कुछ सवालों का। मैं देखना चाहूंगा ये अपनी समझ से इस पैनल से क्या सवाल पूछते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिदम्बरम के केस में भी, चूंकि अभी वो बोले नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर जो प्रणब मुखर्जी अभी बोले नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर बाहर है, नहीं बोले हैं, और हम उंगलियां उठाए जा रहे हैं। कम से कम जिनकी तरफ एक बार उंगली उठा दी, एक बार उनका जवाब तो आने दीजिए, उससे आगे की बात हम तब कर लें, इसमें क्या बुराई? पॉइंट है, आप ये कह रहे हैं कि आप क्या बीजेपी ओवर रिएक्ट? देखिए उनके ऊपर जो आरोप है वो बीजेपी ने अपनी बैठ करके किसी राष्ट्रीय कार्य समिति में किसी पदाधिकारी की बैठक में नहीं लगाया है। वो जो आरोप है वो उन्हीं के कैबिनेट के एक बहुत ही सीनियर कुलीग प्रणब मुखर्जी साहब की नोट के आधार पर कहा जा रहा है। मेरा सवाल जो है मुख्तार साहब से है, जो लैंड एक्वायर हो रही हैं या उसमें जो भी कांग्रेसी इन्वॉल्व हैं, उनको जो अब लैंड एक्वायर हो रही हैं तो अब के रेट पे मुआवजा ना देके, जैसे जो टेलीकॉम, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं जैसे 2000, ठीक है, आप प्राइसिंग की बात करेंगे, 2001 का प्राइस फिक्स करके आप लाइसेंस दे सकते हैं टेलीकॉम का, तो लैंड जो ले रहा है उसको 2001 का प्राइस दीजिए। कॉमन आदमी के दिमाग में ये तर्क है, पूरा घर कर गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी ये बात समझने को तैयार नहीं है। फिर एलिगेशन लगा रहे हैं कि जनता के दिमाग में कुछ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती। इन्होंने जो सवाल किया है उसमें एक्सचेकर का सवाल नहीं है, सरकार का सवाल नहीं है, उसमें जनता का सवाल है। वो कांग्रेस ही है कि बीजेपी है, कौन सी पार्टी का है, हम लोग कोई डिफरेंशिएट नहीं करते।
उसमें जमीन लेते हैं तो ये नहीं पूछते कौन सी पार्टी का वो आदमी है। तो भाई साहब आप ऐसी बातें न बोलें जो कि आप ही के फेवर की बात जो हो रही है सवाल को उल्टी बोल रहे हैं। एक्सचेकर का सवाल को नहीं है, सरकार किसके पैसे पे चलती है? सरकार मेरे पैसे पे चलती है। एक्सचेकर सरकार मेरे पैसे पे चलती है, हमारे पैसे पे चलती है। जो टैक्स में देता हूँ उसके पैसे पे सरकार चलती है। ये जो बोले 2001 पर आप कांग्रेसियों से जमीन सस्ते में ले लीजिए और दूसरों से मत लीजिए। जो मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस नहीं करती है, होना चाहिए था, इनकी शिक्षा के लिए होना चाहिए था, कलर में वो लूटा गया है। मैं कुछ और सवाल, हाँ प्लीज, कुछ यंगस्टर्स यहाँ पर। Ask a question to Santosh ji. Sir, don't you think this kind of controversy will have an adverse impact in the forthcoming election? आपने जो सवाल किया है कि इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन में समझ अभी अपने को पता लगेगा इंक्वायरी के बाद क्या रिपोर्ट आती है, कौन कौन उसमें फंसते हैं, कांग्रेस का क्या हाथ रहता है। और इलेक्शन में देखिए एक बात पर इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन के ऊपर थाउजेंड्स हजारों कारण होते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा हमें भुगतना पड़ेगा, हम भुगतेंगे। ठीक। संतोष सर से एक सवाल है कि आपने कहा कि जो भी मंत्रालय में जो भी कार्य होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता चलता है। तो जब ये काम हुआ तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता चला होगा, तो उन्हें एनालाइज क्यों नहीं किया उस पर? मैंने आपको अभी बताया जी कि एनालाइज करके उन्होंने निर्णय लिया होगा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। प्राइसिंग के मामले को अगर आप बोल रहे हैं उससे आप प्लीज आप सोचिए आपको क्या फायदा हुआ है, आप अपना फायदा देखिए। जो सस्ता टेलीफोन आपको मिल रहा है वही तो दिक्कत है, लोग परेशाान है, उनको क्या फायदा हुआ है वो तो अलग मसला है, लेकिन राजा को क्या फायदा हुआ है कंफ्यूजन हो रहा है। और ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, कितना सस्ता ये लोग सबको मिसगाइड कर रहे हैं। आप खुश हो जाइए, एक मिनट, लूट का लॉलीपॉप मत दिखाइए साहब। 32 रुपए रेट में आपको काम में लाना चाहते हैं। जो मेमोरेंडम भेजी थी ऑफिस मेमोरेंडम जी, 1 सेकंड, हाँ, जिसको आप कहते हैं डॉक्यूमेंट या जो भी मैंने पेश की थी, उसको एक एक पन्ने में यही बात आई है कि ऑफिसर्स ने तो एनालाइज किया था बट लगातार चिदम्बरम ने रिजेक्ट करते गए और आखिर में उन्होंने ये राजा से मिलकर 4 बार मिले और चारों बार की जो मिनट्स गायब हैं, एक का मिनट्स मैंने कहीं से ढूंढ के लाकर फाइल कर दी है, उसमें साफ है कि चिदम्बरम बार बार राजा को कहता है कि ऐसा करना चाहिए। संतोष जी से है, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो हम सब जनता ने एक बात सोची थी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे उनकी एक इमेज बहुत से मैन ऑफ इंटीग्रिटी और बहुत ऑनेस्ट आदमी की थी। तो जब वो गवर्नेंस देंगे तो एक जो गवर्नमेंट आएगी बहुत ऑनेस्ट आएगी। बट हमने देखा कि यस टर्न आउट टू बी वन ऑफ द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स दैट इंडिया हैज एवर हैड। और उनके कार्यकाल में इतने स्कैम्स हुए, पहले हमारा CWG का हमने देखा, फिर हमने ये देखा 2G आया, उसमें पहले कांग्रेस ये डिफेंड करती थी कि बाहर के लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहा है। अब मिनिस्ट्री में ही लड़ाई है, होम मिनिस्ट्री वर्सेस फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया है। तो क्या ये सही समय नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर शुड ओन हिज मॉरल रिस्पांसिबिलिटी एंड पुट इन हिज पेपर्स एज प्राइम मिनिस्टर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की छवि में आज भी आपको कोई शंका नहीं है और देश को भी शंका नहीं है, लेकिन जहां तक ये कमजोर है, मजबूत है, कमजोर होते तो जितना एक्शन लिए नहीं होता। और जहां तक चिदम्बरम साहब का जो मेन इशू बार बार उठ रहा है, आपने क्यों समझा कि उस पर एक्शन होगा या नहीं होगा? ये बहुत गलत बात है। किसी ने कहा अभी कि हमारी नेता ने कहा कि उनको बचाओ, ये किसने सुना है? हमने तो नहीं सुना, मुझे तो नहीं कहा। मैं यहाँ पर मेरी नेता के कहने से नहीं आया हूँ सर, मैं यहाँ आया हूँ मेरी आपको स्टेटमेंट कोट करो संतोष जी, जो आपके एक सीनियर मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ओपनली दे रहे हैं स्टेटमेंट डिफेंस का प्रणब मुखर्जी के लिए, माफ करिए पी चिदम्बरम साहब के लिए। आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियली डिफेंड कर रही है। गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इन्होंने हमारी नेता का नाम लिया, हमारी नेता ने कभी किसी को नहीं कहा इसको डिफेंड करो। ये सवाल सभी पैनलिस्ट से है, क्या आपको लगता है कि 2G स्पेक्ट्रम में प्रणब वित्त मंत्री का नाम आने से हमारा सेंसेक्स गिरा है और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होने वाला है? मैसेज पॉलिटिक्स, एक कंट्री की पोजीशनिंग होती है, आपको लगता है गड़बड़ हो रहा है? टॉप मिनिस्टर्स को आप पढ़ते हैं जब लगातार एलिगेशंस के दायरे में। उनके सवाल को हम 2 तरीके से देखेंगे। उनका स्पेसिफिक सवाल है कि क्या सेंसेक्स अभी जो कोलैप्स किया है वो
इस डेवलपमेंट के कारण, वो इस डेवलपमेंट के कारण नहीं कोलैप्स किया है, इसलिए कि ग्लोबल इवेंट्स हैं, फेड ने जिस तरह का मेजर लिया यूएस में वो सफिशिएंट नहीं थे, रूपी डिप्रिशिएट किया, होल लॉट ऑफ मेजर्स। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप देखिएगा लास्ट 1 ईयर में, तो डेफिनेटली जिस तरह के वॉइसेस इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स अब्रॉड से दे रहे हैं वो काफी डिस्कंसर्टिंग इंडिया का है कि इंडिया पर काफी लोगों को फेथ था कि इंडिया इज ए वेरी ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी, और जिस तरीके से 1 by 1 सीरीज विश्वास कम हो रहा है, विश्वास काफी कम हुआ, ये गवर्नमेंट भी एडमिट कर रही है। वक्त है हमारे लिए एक ब्रेक का। फाइनल कमेंट, फाइनल वर्ड हमारे इस पैनल से। हमेशा की तरह आप जानते हैं इस प्रोग्राम में सारी बहस को सुनने के बाद, और ये मैं हमेशा कहता हूं ये खासियत है इस प्रोग्राम की, हम बात करते हैं समाधान की, अगले रास्ते की, सॉल्यूशन की। हर पैनल के पास 20 सेकंड का वक्त होगा अपनी बात को आखिर में रखने का इस प्रोग्राम में। हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फाइनल वर्ड का वक्त है। 2 मंत्रियों का कॉन्फ्लिक्ट हो, 2G का मसला हो, एक नई बात सामने आ गई है। इस पूरे मसले को सुब्रमण्यम स्वामी ने एक नया फोकस दिया है। आगे क्या होना चाहिए? फाइनल कमेंट सबसे, शेखर आपसे हम शुरू करेंगे। बस ये सवाल जो जनता के सामने है, सबके सामने है कि पहली बात है कि कसूर क्या है, गलती क्या हुई है और उसके जिम्मेदार कौन है। क्योंकि बार बार देखिए जो अन्ना हजारे के मूवमेंट से लेकर यही सवाल आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी की बात है। और तीसरी बात है, क्या ऐसी व्यवस्था क्या हो सकती है जिसमें आप रिफॉर्म्स भी करें, साथ साथ लोगों को फायदा भी हो और देश को जो एक्सचेकर है उसको नुकसान ना हो। क्योंकि सवाल तो फिर वही बात है, 1,76,000 हिंदुस्तानी के पैसे का तो पब्लिक के माइंड में जो सवाल है यही है कि अगर नीति के नाम पे ये सब हो रहा है तब तो आगे कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव भी चाहिए, साथ साथ ये ऐसा हो कि उसमें पब्लिक को बेनिफिट जाए। मुख्तार अब्बास नकवी, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होना चाहिए? आसान है बीजेपी के लिए मुद्दा उठाना। भ्रष्टाचार को संरक्षण बंद होना चाहिए और भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति अब कम से कम जाते जाते तो इस सरकार को और इस प्रधानमंत्री जी को निभाना चाहिए। हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए इसमें, ऐसा सजा सबको मिलनी चाहिए, जो भी इन्वॉल्व है उसको पकड़ना चाहिए ताकि भविष्य के लिए एक उदाहरण देश में पैदा हो, एक सबक हो। अगर इतने साल से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और देखिए फैक्ट ये है और आप भी मानेंगे और हम सब जानते हैं कि जो UPA 2 है उसमें इस सरकार की इमेज को सीरियस हिट मिला है और उसका बुनियादी उसकी वजह है करप्शन के चार्जेस। देखिए कम समय मैं इसी में बोलना चाहता हूं जी, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे नेता हो उसमें स्वच्छ हैं, एकदम साफ है, इसमें कोई शंका नहीं है किसी को भी। लेकिन ये मैं पूरा कर लीजिए। हाँ, अब इनका प्रॉब्लम है, ये कोई बात नहीं है, मैं इनको माफ करता हूँ, ये इनकी आदत पुरानी है, हम लोग पार्लियामेंट में ये वो वाला हिस्सा खत्म हो गया, ये सिर्फ सॉल्यूशन की बात है। लेकिन मैं इन्होंने जो बातें कही हैं कि ब्लैक मनी के ये शेयर्स में ये हुआ है, इसके कारण मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता। बेसिक बात यह है, करप्शन अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। और मैं भी चाहता हूं चाहे वो कि पी दूध का दूध हो, चाहे पानी का पानी, बड़ा मंत्री हो, छोटा मंत्री हो, कांग्रेस मंत्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सरकार करेगी। ये मैं आपको आश्वासन पूरे हिंदुस्तान को आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं। आपकी सरकार करप्शन पर एक्ट करेगी। नवीन, आखिरी पॉइंट, एक जर्नलिस्ट के तौर पर इस क्या होगा आगे? देखिए क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, हाउ इट विल प्ले आउट। हमने पॉलिसी पे डिस्कशन लेकिन किया, आप जो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था कि व्हाट शुड हैपन, उसमें हम जरूर ये सजेस्ट करें कि अगर ये जिस तरह का हॉरर शो हमारे कंट्री के सामने है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर उंगली उठाई जा रही है, इसमें इंडिया टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस आर इन्वॉल्व, सिक्योरिटी डायमेंशंस है, पार्टिसिपेटरी नॉट एज अ बिग थिंग, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की क्रेडिबिलिटी स्टैंड्स जीरो, जिस तरीके से गवर्नमेंट इस केस को थ्रू आउट ट्राई टू इन्फ्लुएंस, मेरा मानना है कि ये प्रोब कभी भी अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएगा जिस तरीके से किया जा रहा है। इसमें आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर ए हाई पावर्ड SIT, जिस तरीके से ब्लैक मनी में सुप्रीम कोर्ट ने करने की कोशिश की है, वो दैट शुड बी प्रिजाइडेड ओवर बाय ए ऑनेस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, एंड देन वी शुड हैव ए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो कि इसके सारे डायमेंशन को कवर करे। प्रोब इंडिपेंडेंट, बिकॉज आई डोंट बिलीव दिस प्रोब। ठीक है,
आपने सबका समाधान सुना। मैं जाते थे सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि प्रणब मुखर्जी वर्सेस पी चिदम्बरम, भ्रष्टाचार का मसला, 2G, ये सब क्यों आपके हमारे लिए बसने, क्योंकि इस सारी बहस में एक फ्रेज आया था अंग्रेजी का, लॉस टू द एक्सचेकर। ये लॉस टू द एक्सचेकर बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा होता है वो आपके हमारे कमाई हुई किटी में से टैक्स के तौर पर जाता है। इसीलिए जब ये लॉस होता है, ये नुकसान होता है एक्सचेकर का, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, स्कैम कोई भी हो, नुकसान आपका और हमारा हो रहा है। ये हमारा आज का